क्या भैया, दूसरी दुकान पर तो 50 रुपए किलो मिल रहा है, आप थोड़ा तो कम करिए। बहन जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप तो जानते ही हैं, इसलिए सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। अच्छा ठीक है, ना आपकी ना मेरी 40 में दे दीजिए। ठीक है बहन जी, ले लीजिए, कहकर सब्जी वाले भैया ने सुधा को सब्जी दे दी। सुधा अपनी धुन में मग्न थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक नज़र उसे देख रही थी और अचानक वो उसे टकरा गई। सुधा, उस शख्स की आवाज़ ने सुधा के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। आप यहाँ? सुधा ने हड़बड़ा के कहा। हाँ, बस तुम्हें देखने चला आया। इतने सालों बाद पहचान गए मुझे? चेहरा तो वैसा ही है तुम्हारा। हाँ, बस अब बूढ़ी हो चली हो। अभी भी जॉब में हो या रिटायर हो गई? उम्र याद नहीं रही। उस शख्स ने सुधा की तरफ देखते हुए कहा। अगले साल रिटायर हो रही हूँ, आप भी तो बूढ़े हो चुके हैं। सुधा ने अपनी नज़रें उस शख्स की तरफ करके कहा। हाँ, वक्त के साथ साथ उम्र भी ढल रही है। तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? शादी हो गई उनकी? हाँ, बेटे की हो गई। बेटा अभी जॉब खोज रहा है, सेटल हो जाए फिर उसके लिए भी लड़की देखेंगे। चलो अच्छा है। और वो दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। क्या कहते, 32 सालों बाद आज मिले थे। दोनों ही खामोश थे, लेकिन एक दूसरे को देख वो आज फिर से जी उठे थे। सुधा तो जैसे उसे देखने की हर उम्मीद खो चुकी थी। आपके कितने बच्चे हैं? सुधा ने सवाल किया। एक भी नहीं। क्यों? शादी नहीं की अब तक? क्यों? शादी क्यों नहीं की? अकेली ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं आप? एक सहारे की ज़रूरत तो हमेशा होती है। तुम्हारी यादें काफ़ी हैं इस ज़िंदगी के लिए। अगले जन्म में शादी के बारे में सोचा जाएगा। यादें ही ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होती। तुम नहीं समझोगी। यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, कॉफ़ी पीने चलोगी? अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। क्यों नहीं, लेकिन ये सब्ज़ी का थैला लिए? हाँ, फिर क्या हुआ? सब्ज़ी ही है, बम थोड़ी है। और दोनों ही मुस्कुरा दिए। सुधा के दिमाग में लगातार यही ख्याल आ रहा था कि अचानक इतने साल बाद क्यों, कैसे, वजह क्या है, कितना पीछे छूट गया है सब। फिर आज क्यों? रेस्टोरेंट आ चुका था, कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उस शख्स ने अपना चश्मा निकाल के अपनी नम आँखों को पूछा। सुधा सब देख रही थी, लेकिन वो भी क्या कहते, किस हक से कहते? दोस्ती या प्यार, दोनों ही तो नहीं था उनके बीच। आप यहाँ इतने सालों बाद कैसे? इस शहर में जहाँ आपका कोई नहीं, तुम हो यहाँ। आप जानते थे मैं यहाँ हूँ। दुनिया बहुत छोटी है सुधा, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हारा पता नीलू से मिला। एक वही तो है जिससे तुम आज भी बात करती हो, हमारे कॉलेज के ज़माने की दोस्त। क्या आप भी उसके कांटेक्ट में थे? उसने कभी बताया नहीं। हाँ, मैंने मना किया था उसे। उसी से तुम्हारा हाल चाल पता चल जाता था। उसी से पता चला कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे। हाँ, 2 साल पहले हमें अकेला छोड़कर चले गए। सुधा के शब्दों में दर्द था, एक अकेलापन था। महसूस होता था कि वो अब उम्र के इस पड़ाव पर बिल्कुल अकेली है। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। बहुत मुश्किल होता है जीवन अकेले गुजारना, लेकिन शुक्र है तुम्हारे बच्चे तो कम से कम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, बस अब वही मेरे जीवन का सहारा है। बस अब वही है जिनके लिए मैं जी रही हूँ। ज़िंदगी हर पल बदलती है, कभी एक सी नहीं होती, है ना? कितनी बदल गई हो सुधा। आज से 32 साल पहले वाली और अभी वाली सुधा दोनों ही कोई अलग इंसान है, एक जैसे नहीं है, ज़रा भी नहीं। तुम तो हमेशा अपने बचकानेपन से सबका दिल जीत लेती थी, अब तो तुम लोगों को जीना सिखा रही हो। वो सुधा अलग थी, आपसे बेइंतहा प्यार करने वाली, ज़िंदगी को कभी सीरियस नहीं लेने वाली, हर पल को जीने वाली। और ये सुधा एक मामूली टीचर है, 2 बच्चों की माँ है, एक विधवा है। माफ़ी चाहता हूँ सुधा, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। जानती हूँ, दिल दुखाना तो मेरा काम था, इसलिए तो छोड़कर चली गई आपको। क्या करती मैं? पापा के जाने के बाद उनके वादे को निभाना था। जिस इंसान को उन्होंने मेरे लिए चुन रखा था, शादी भी उसी से करनी थी। पापा के आखिरी सपने को पूरा करने के लिए मैंने आपको छोड़ दिया।
आखिर मैं सुधा, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुमसे। मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर इतने सालों की हसरत पूरी हो गई। अब और कोई ख्वाहिश नहीं रही मेरी। अब मर भी जाऊँ तो गम नहीं होगा। ऐसा मत कहिए। दुख इस बात का है कि मेरी वजह से आपने अपना घर नहीं बसाया। नहीं, ऐसा नहीं है। बस तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे पास किसी और को देने के लिए प्यार बचा ही नहीं था। मेरा पहला और आखिरी प्यार तो बस तुम थी। कोशिश की कि कभी मिलूं तुमसे, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी तरह से मैं परेशानी नहीं बनना चाहता था। मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूँ सुधा, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे साथ की। जितना वक्त भी तुमने मेरे साथ बिताया है बहुत है मेरे लिए। और अब आगे भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें रुस्वा करें। ज़रूरी तो नहीं हर रिश्ता मंजिलों तक ही पहुँचे। कुछ रिश्तों को किसी नाम या पहचान की ज़रूरत नहीं होती। हमारा प्यार बेदाग बेनाम ही खूबसूरत था और रहेगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में मेरी प्रेरणा बनकर आई और जीने का मकसद देकर गई। शुक्रिया सुधा। दोनों की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को जी भर के देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी पीकर दोनों बाहर निकले और उसने एक गिफ्ट का पैकेट सुधा को दे दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, मना मत करना सुधा, ले लो। सुधा ने वो पैकेट ले लिया। चलता हूँ सुधा, ना जाने जीवन में शायद अब मुलाकात हो ना हो। अविनाश। शुक्रिया। आज पहली बार उसने अविनाश को उसके नाम से पुकारा था। वो मुस्कुरा दिया। दोनों ने एक दूसरे को भीगी पलकों से अलविदा कहा और अपने रास्तों की तरफ चले गए। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तो दोनों में नहीं थी। अगर मुड़ते तो आगे नहीं बढ़ पाते। सुधा अपने घर आ गई और उस गिफ्ट को अलमारी में छुपा कर रख दिया। घर में बेटा बेटी दामाद और नाती आए थे। कैसे खोल सकती थी वो उसे? अगर वो पूछते किसने दिया है तो क्या बताती वो? उसके प्रेमी का तोहफा है। बच्चे शायद नहीं समझ पाते उस पहले प्यार को। उसने अपनी आंखों और दिल के एक कोने में उसे दफन कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद नीलू का फ़ोन आया और उसके शब्दों को सुनकर मानो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा ही निकाल ली हो। अविनाश गुजर चुके थे, कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन कैंसर का प्रभाव उनकी हड्डियों में भी हो चुका था। कुछ आखिरी लम्हे बचे थे जब वो सुधा से मिलने आए थे। एक बार बस उसे देखना चाहते थे। जिंदगी की आखिरी इच्छा थी उनकी सुधा से मिलना। सुधा का दिल आज फबक कर रो पड़ा। वो रोते रोते अपने बेड पर लेट गई। तभी उसे उस तोहफे की याद आई जिसे वो अलमारी में सबकी नज़रों से छुपा कर रखी थी। वो जल्दी से उस गिफ्ट को निकाली और उसे खोल के देखा तो उसमें वही सोने की अंगूठी थी जो अविनाश उस दिन लेकर आया था जब वो उसे छोड़कर जाने के लिए उससे आखिरी बार मिलने आई थी। किस्मत भी कैसी थी, जब अविनाश उससे उसका हाथ मांगने आया तो उसने हाथ ही छुड़ा लिया। उस अंगूठी को सीने से लगा के वो उस दिन बहुत रोई। कुछ दिन यूं ही कमरे में गुजर गए। फिर वो उसी सब्जी मंडी में पहुंची जहां वो अविनाश से उस दिन मिली थी। सब कुछ वही था, बस वो शख्स नहीं था जिसके लिए वो वहां तक आई थी। अब वो रोज़ वहां आती, शायद यही सोच के कि कभी फिर वो अविनाश से टकरा जाए, कि शायद एक बार वो कहीं उसे दिख जाए। प्यार सिर्फ हासिल करना नहीं होता, प्यार में ज़रूरी होता है एक दूसरे का सम्मान, उनकी इच्छाओं का सम्मान। हर प्यार को मंजिल मिले ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि कुछ बेनाम रिश्ते मुकम्मल रिश्तों से बढ़ के होते हैं। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपकी दोस्त मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।